नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, समय समय पर हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स और फैक्सेस आते हैं और हमें सुझाव मिलते हैं कि हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से कुछ चुनिंदा विषयों पर बातचीत करें। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम बातचीत कर रहे हैं उनसे डोर पोजीशन और वास्तु पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोर पोजीशन एंड वास्तु, हो सकता है ये डोर कमर्शियल प्लेस में हो, रेजिडेंशियल में हो, विषय अनुसार क्या कहेंगे आप? जैसे वास्तुशास्त्र के अंदर फर्नीचर के बारे में, दिशाओं के बारे में, बेडरूम पोजीशन, किचन पोजीशन के बारे में बताया जाता है, वैसे मुख्य द्वार के अनुसार और अलग अलग तरह की डोर पोजीशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए गए हैं कि डोर की हाइट कितनी होनी चाहिए, किस तरह के बाकी सब डोरों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, डोर किस तरह से खुलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो डोर पोजीशन और डोर फ्रेम को फिक्स करने के लिए, जो डोर फ्रेम को संस्कृत में बारसाक बोलते हैं, वो बारसाक को फिक्स करने का बहुत पुराने ज़माने में तो एक ऐसा रिवाज हुआ करता था कि उसके खास तरह के मुहूर्त देखे जाते थे और उसकी कुछ खास तरह की स्पिरिचुअल तरह की रिलीजियस प्रोसेस को करने के बाद वो डोर फ्रेम को फिक्स किया जाता था और बाद में डोर वहाँ पे फिक्स किया जाता था। तो डोर से रिलेटेड वास्तु के बारे में जितने भी बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में हम इस पे जो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में प्रैक्टिकल ख्याल कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो पारंपरिक, जिस तरह से आपने बताया कि प्राचीन तरीके से एक मुहूर्त सा निकाला जाता था, तो पारंपरिक तरीके से लेते हुए आज अगर हम मॉडर्न ज़माने की बात करें, कंटेम्प्रेरी ज़माने की बात करें, क्या कुछ बदलाव आपने देखे और वास्तु किन किन चीज़ों की मान्यताएं देता है और किन के एकदम सख्त खिलाफ है? जैसे जब पुराने ज़माने में घर के अलग अलग तरह के दरवाजे बनते थे तो हर दरवाजे की जो डोर फ्रेम और डोर का जो मटेरियल होता था उसमें ऐसा होता था कि रेगुलर वुड सारे अलग अलग दरवाज़ों पे फिक्स किया जाता था, लेकिन जो घर का मेन डोर होता था वो साग से या सेवन से या किसी ऑस्पिशियस वुड से बनाया जाता था। कई बार उसके अलग रूल्स ये होते थे कि आपकी जो डोर फ्रेम घर के मुख्य द्वार की बनी हुई थी वो खास तरह की लकड़ी के मटेरियल से, जो कि ऑस्पिशियस वुड था, उससे वो डोर फ्रेम बनती थी और डोर की पोजीशन बाकी सब डोरों से डिफरेंस बनाई जाती थी। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जब कोई भी आप अपना घर कस्टम मेड खुद बनाते हो तो उसमें ये बात ज़रूर बनाई जाती है कि बाकी सब दरवाजे से मुख्य द्वार की पोजीशन को बनाने में, उसके मटेरियल के सिलेक्शन में, उसको फिक्स करने में, उसकी साइज़ वगैरह में एक ख़ास तरह का, बाकी सबसे अलग तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन, अलग तरह के नियम बने रहते हैं। और अगर आपका घर बना बनाया हो, आप ऑलरेडी उस घर में रहते हो, तो डोर फ्रेम के साथ कोई भी तरह की, जैसे आप कोई चीज़ हैंग करते हो, कोई पेंटिंग लगाते हो, कुछ चीज़ों को शेल्फ के ऊपर कोई इस तरह की आपने फिक्स कर दी हो, आप बहुत सारे घरों में देखोगे तो घर के जब आप अंदर जाते हो तो डोर फ्रेम के अंदर 2 नील डाल देते हैं, उसके ऊपर एक प्लेट डाल देते हैं और उसके ऊपर गणेश रख देंगे, कुछ और तरह के पिक्चर्स रख देंगे, कुछ कलश जैसा रख देंगे। तो ऐसी काफ़ी तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान लोगों के घर में देखी है, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है बहुत सारे अपनी रिलीजियस चीज़ों को, वेदों से आदमी दूर जाता है, नेचर से आदमी दूर जाता है, तो उनको बाकी सब चीज़ के रख रखाव और ये डोर फ्रेम का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो कोई भी डोर फ्रेम में जाके उसको नेल और ड्रिल करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो वास्तु में डोर फ्रेम का क्यों महत्व है, किन किन डोर फ्रेम को इस तरह से आपको ड्रिल नहीं करना चाहिए और डोर पोजीशन को फिक्स करते वक्त, और अगर आप नया घर बना रहे हो तो किस तरह के डोर का सिलेक्शन करना चाहिए, उनके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन वास्तुशास्त्र में बहुत ही क्लियरली बताई गई है। जी, अमूमन ऐसा होता है कि लोग बाग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और ख़ास तौर पर इस वजह से भी नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि दरवाज़ा दरवाज़ा और उसकी चौखट जो है एक ज़रूरत की चीज़ है। मतलब उसको एक फैंसी चीज़ या उसको वास्तु से कभी किसी ने ताल्लुक़ उसका या उसकी गहराई में जाने का आभास नहीं किया। लेकिन चलिए शुरुआत इस बात से करें कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो और उसका एंट्रेंस डोर जो है, क्योंकि मुख्य द्वार ही से हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे, किस तरह का होना चाहिए, डोर पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे अगर हम डोर पोजीशन के बारे में बात करते हैं, कोई भी तरह का घर का स्ट्रक्चर बना हुआ हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, सिंगल फैमिली होम हो, बड़ा हाउस हो, कोई भी तरह का घर बना हुआ हो,
तो उसमें जब सिर्फ बात डोर के बारे में की जाती है तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। डोर की जो फ्रेम बनी होती है, चौखट, वो महत्वपूर्ण होती है। फिर कई बार जो ऊपर की जो बारसाख है उसके अलावा घर के अंदर जब आप दाखिल होते हो तो नीचे भी एक छोटी सी चौखट बनी हुई होती है, जिसकी लोग पुराने ज़माने में पूजा करते थे। वहाँ पे दो ऐसे तरह के उनको कुमकुम के टीके लगाते थे, कई बार दिया करते थे, वगैरह वगैरह। और घर का जो मेन डोर होता है उसका वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है और उसके बारे में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। हम अंदर घर के अंदर दूसरे जो दरवाजे होते हैं जैसे पेंट्री डोर, बेडरूम का डोर, बाथरूम के दरवाजे, बहुत सारे दरवाजे घर के अंदर बने होते हैं। इस प्रोग्राम में वास्तु के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार, वेदोक्त शास्त्रोक्त अनुसार घर के अंदर दरवाजे टोटल कितने होने चाहिए, किस तरह से खुलने चाहिए और डोर पोजीशन में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उस घर में रहते हो और अगर आप बाकी नए दरवाजे नहीं बना सकते आप मत करो, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपके उसके दौरान किन किन चीज़ों के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ताकि बना बनाया अच्छा घर आपके लिए कुछ अलग तरह की विपरीत वास्तुदोष की वजह ना बन जाए। तो उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी फ़ायदेमंद है। जी, इससे पहले कि हम दर्शकों एंट्रेंस डोर के बारे में और बेहतर तरीके से समझें, उसकी पोजीशन को समझें, मटेरियल के बारे में समझें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग।